बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? मेरे प्रोग्राम में सिलसिला चल रहा है, पिछले हफ्ते से ही चल रहा है बोहरा खानों का। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं बोहरा स्टाइल चिकन बिरयानी। बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही अच्छी होती है, खाने बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। मैंने जितने भी खाने आपको सिखाए हैं वो बहुत ही लाजवाब खाने थे, बहुत ही लजीज खाने थे। हर खाना ऐसा है कि आप उसी दिन इसको पका लें। अच्छा जी, इसके अलावा मीठे में है, यहाँ ये मेरी तरफ से है गुलकंद की खीर। ये मैंने पहले भी सिखाई है आप लोगों को कि हम खीर में गुलकंद को कैसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसके बारे में बात करूँगी जब इसके ऊपर काम करेंगे। तो आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। अच्छा जी, चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पर बहुत सारी नज़र आ रही होंगी क्योंकि ज़ाहिर है कि बिरयानी पक रही है और इसके लिए हम क्योंकि चिकन से बना रहे हैं तो चिकन ऑब्वियसली यहाँ है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है। ऐसे तो मैंने आप लोगों को कच्चे चिकन के साथ भी बिरयानी सिखाई है, कितने बरस पहले सिखाई थी। मेरा ख्याल है जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने में कि कच्चे चिकन के साथ ही हम कैसे बिरयानी, ऑब्वियसली कच्चा होता है लेकिन उसको पकाया नहीं था, डायरेक्ट सारी चीज़ें डाली थी और उसके साथ सारी चीज़ें चावल वगैरह सब डाल के कच्चे चिकन में ही उसको पकाया था। पहली बार मैंने सिखाया था आपको, मेरा ख्याल है 20-21 साल होता है इस बात को। और उस तरह की बिरयानी मैं आपको हर जगह सिखा चुकी हूँ, अब तक टीवी पे भी कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ। लेकिन आज मैंने क्या किया है कि यहाँ चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने रेसिपी में लिखा है कि कुछ चीज़ें डालकर हम इसको मैरिनेट करेंगे। आप वो मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जिस तरह का है मैं उस तरह से रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ मैं डालूँ, थोड़ा सा डालूँगी कुकिंग ऑयल, अभी थोड़ा सा डालना है, ठीक है। ये डाल दूँगी चिकन, मैं सारी चीज़ें डालूँगी। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन, ये हमारे मैरिनेशन की चीज़ें हैं जो मैं अभी डाल रही हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिरयानी बेहतरीन। बिरयानी के मामले में जब मैं आपको चीज़ें बताती हूँ और बिरयानी की रेसिपी देती हूँ तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाया करें। अच्छा जी, यहाँ पर है दही मेरे पास, दही को फेंट के डालेंगे। दही चाहे आप बिरयानी में इस्तेमाल करें, सालन में करें, फेंटना ना भूलें। अच्छा जी, तली हुई प्याज है, ये आ गई है, इसका इस्तेमाल अभी बाद में भी होगा। अच्छा जी, अब है इसमें मसाले। मसाले डालने के लिए नमक डालेंगे जी चिकन के हिसाब से। 1 किलो चिकन है, ये ज़रा मैं कम कर दूँ, यहाँ पर खीर पक रही है। अच्छा जी, आधा चाय का चमचा हल्दी है। मैं जब अपनी रेसिपी बनाती हूँ, मैं बोहरा स्टाइल की बना रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें डालती हूँ। मैं बिरयानी में हल्दी कभी भी नहीं डालती हूँ, लेकिन क्योंकि रेसिपी में हल्दी है तो इस वजह से मैं हल्दी डाल रही हूँ। अच्छा, 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय, और एक रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। 1 ही चाय का चमचा इसमें है कुटी हुई लाल मिर्च। 2 चाय के चमचे, 1 खाने के चमचे तक आप डाल सकते हैं इसमें आप पिसा हुआ धनिया। चलो भाई, ये ज़रा साइड पे। अच्छा जी, इसके अलावा गरम मसाला, इसकी डिटेल मैं आपको अभी देती हूँ। बिरयानी को पहले दम पे रख दें। यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला है, ये सारा गरम मसाला भी आपको लिखवा रही हूँ, तो ये मसाला आप लिख लीजिएगा अपने पास। गरम मसाले को वैसे थोड़ी देर के बाद भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। चलो भाई, इसको ज़रा सा पकाएंगे और इसमें मैं साथ ही टमाटर भी डाल दूँगी। ये ज़रा सा चला देंगे और उसके बाद
इसको पकाएंगे। चलें जी, आगे है ब्रेक। ये ज़रा सा हो जाएगा तो मैं टमाटर डाल दूंगी, क्योंकि टमाटर का घुलना ज़रूरी है। और उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने टमाटर डाल दिए थे इसके अंदर, सारे मसाले डाल दिए थे। टमाटर ज़रा से नरम होंगे तो उसके बाद चावल इसमें डाले जाएंगे। अच्छा, हमने पानी को बिल्कुल शामिल नहीं किया, लेकिन इसमें पानी है। पानी इसलिए है कि दही डाला गया है, दही का और टमाटरों का पानी है। अच्छा, आलू मैंने लिखे हैं, आलू मैं नहीं डाल रही हूँ, बस कुछ वजह हो गई जिसकी वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। तो मैं बिना आलू की ये बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको बताऊँगी कि किस स्टेज पे आपने आलू शामिल करने, तो इसमें आप आलू शामिल करेंगे। आलूओं को आप उबाल लीजिएगा थोड़ा सा रंग डाल के, जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। पानी में ज़रा सा रंग डालिएगा और आलूओं को उबाल लीजिएगा। तो जो रेसिपी में आलू लिखे हुए हैं उतने आलू लीजिएगा और वो उबले हुए आलू जो हैं वो हम बिरयानी में शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़े से चावल मैंने निकाल लिए हैं, बस ज़रा से ही हैं, देखें। इनमें मैं रंग डालूंगी, ये मैंने पहले भी सिखाया है आप लोगों को। बिल्कुल इमरती के रंग की बिरयानी जो वो नहीं बनानी है, बिल्कुल हल्के रंग की। इन चावलों को मैं रंग रही हूँ। जहाँ सफ़ेद चावल चाहिए वहाँ सफ़ेद चावल, जहाँ रंगीन चाहिए वहाँ रंगीन चावल। सूखा रंग इस्तेमाल करने का मैंने तरीक़ा बताया, बहुत करेक्ट तरीक़ा है वो। और पानी में डालने से, अगर पानी में घोल के डालते हैं, हाँ ज़ाफ़रान है तो ठीक है। रंग को सूखा डालें तो हमें थोड़े से चावल रंगीन चाहिए होते तो वो रंगीन हो जाते हैं। पानी में मिला के डालने से ज़्यादा चावल रंगीन होते हैं, फिर आपकी सारी बिरयानी एक ही रंग की होती है। अच्छा, ये हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, बस आई थिंक मुझे कुछ भूनने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे मसाले ही नहीं है उसके अंदर। गरम मसाले कहीं अपने पास लिखने का सामान रख लीजिए आप। चले जी, हो गया ये। अब मैं इसके ऊपर ये जो उबले हुए चावल हैं ये डालूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे और चीज़ें भी शामिल करनी हैं। हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं। भाई हरी मिर्चें दे दीजिए मुझे हरी मिर्चें नहीं दी। हाँ, हरी मिर्चें दे दें। पुदीना, ज़रा सा मिक्स कर दूं। चलो भाई, ये हुआ एक ही बहुत ही अच्छी सी चीज़। अब हम तली हुई प्याज डालेंगे, लेकिन अब इसको मिक्स नहीं करेंगे। ये सारी डालूंगी मैं इसमें। अब प्याज हमने मिक्स नहीं करनी, बस अब इसके ऊपर मैं चावल डालूंगी। हाँ जी, हरी मिर्चें दे दें मुझे। अच्छा जी, ये हरी मिर्चें चली गई हैं इसमें। 5, 6, 7 हरी मिर्चें आप डाल सकते हैं, काट के साबुत भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलो भाई। अच्छा, चावल जो है हाफ डन है, इसके पानी को मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। नमक पाएंगे जी इसमें, अब चावल का नमक जाएगा। ये जो चीज़ है जो मैं आप लोगों के सामने करती हूँ, चावल पे नमक डालने का, ये बड़े तजर्बे के बाद आता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। आप लोगों का जो तरीक़ा है चावल उबालने का, नमक डाल के आप वैसे ही उबालें, ठीक है। चलो भाई, ये हुआ।
चलो ब्रेक आ गई, मैं इस पर नमक डाल रही हूँ फिर से, और इसके बाद क्या करेंगे आपके सामने करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, नमक मैं डाल चुकी थी आपके सामने, अब मैं डालूंगी इसमें ये चावल का जो पानी है, ये डालेंगे। सारा काम मैंने रोक दिया, बिल्कुल कुछ नहीं किया, अब हो रहा है सारा काम, क्योंकि चावल हमारे कच्चे हैं अभी, तो हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि ये इसमें भाप भी अच्छी बने और चावल भी अच्छे गल जाए। अच्छा, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके चावल कितने कच्चे हैं, तो आप कितना पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल, घी, दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पकाने में मैंने बहुत ही थोड़ा सा इस्तेमाल किया था, लेकिन चावल पे ज़रूर होना चाहिए। चलिए जी, ये आया। अब है केवड़े का पानी। आप सभी जानते हैं कि मैं केवड़े का पानी इस्तेमाल करती हूँ 1/3 प्याली। 1/3 प्याली ही मैंने लिखा है अर्क़े गुलाब, तो ये आया अर्क़े गुलाब। थोड़ा सा मुझे इसके लिए चाहिए खीर के लिए। अच्छा जी, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, पानी भी गया, ऑयल भी गया, और अर्क़े गुलाब और केवड़ा सब चला गया। अब है ये रंगीन चावल जो मैंने आपके सामने रंगे थे, बिल्कुल लास्ट में। मैं हाथ इसलिए नहीं लगा रही कि मेरी उंगलियों पर रंग आ जाएगा। चलो भाई, जितने भी निकल सके मैंने निकाल लिए हैं। जब ये बिरयानी निकलेगी ना, फिर देखिएगा आप, हाँ ये है बिरयानी, ये ताहिरी नहीं है। बिरयानी पकाते हैं शक्ल ताहिरी की होती है। थोड़ा सा तेल, ये क्योंकि ये चावल खुश्क हैं तो इनके ऊपर ये थोड़ा सा तेल मैं डालूंगी। अच्छा, इन चावलों में भी मैंने नमक डाला है, जो जिन चावलों को रंगा है उसमें मैंने अलहदा से, जैसे इन चावलों पे डालती हूँ ऐसे ही बिल्कुल थोड़ा सा नमक मैंने इस पे भी डाल दिया है। नीचे तवा रखा हुआ है और अब चावल जा रहे हैं भाई हमारी बिरयानी दम पे। जो मेरा अपना तरीका है, मेरा तरीका क्या है, बड़े बूढ़े भी ऐसे ही करते आए हैं, जो अच्छे पकाने वाले लोग हैं वो सब के सब कपड़ा रखेंगे, कपड़े के साथ दम पे बिरयानी को रखेंगे। चलो भाई, शुरू में आंच तेज़ और उसके बाद हम इसको कम कर देंगे। बिरयानी चली गई है दम पे। ये सारी चीज़ों को मैं हटाती हूँ ताकि जगह जो है वो बन जाए। अच्छा, पहले ज़रा सा खीर का बता दूँ, फिर मैं गरम मसाला आपको बता रही हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने उबले हुए चावलों के साथ खीर पकानी सिखाई है, तो ऐसा जब वो वाली स्टेज तो चली गई कि बार बार बताऊं। मैंने दूध में वो उबले हुए चावल डाल दिए थे, 1/3 प्याली चावल लिए थे, उनको बॉईल किया और वो मैंने इसके साथ पका लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी और ये गुलकंद। ये गुलकंद तकरीबन 1/4 प्याली मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 लीटर दूध है तो इसमें 1/4 प्याली से लेके 1/3 प्याली तक, लेकिन फिर आपने चीनी को कंट्रोल करना है। अगर आप 1/3 प्याली डालेंगे तो 1/4 प्याली इतना नहीं होता है, तो ये गुलकंद इसमें आएगा। गुलकंद के साथ मैंने और भी चीज़ें सिखाई हैं। एक दफ़ा पेड़े बनाने सिखाए थे, याद होगा शायद, जिन लोगों ने मुसलसल मेरे प्रोग्राम देखे हैं उन्हें याद होगा। और खीर तो खैर मैं सिखाई चुकी हूँ कई बार। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, ये अपने आप से गाढ़ी होती रहेगी। गुलकंद को ज़रा खोलना पड़ेगा। कभी दिल चाहता है आपको गुलकंद बनाना सिखाऊं, चलिए किसी दिन प्लान करते हैं। ज़रा उसको 2 दिन 3 दिन लगेंगे बनने में, या शायद उससे भी ज़्यादा। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है, ये अर्क़े गुलाब, गुलाब की पत्ती इसके अंदर है। ये आया अर्क़े गुलाब। खीर अब पकती रहेगी अपने तौर पे। और क्या है जी, इलायचियाँ भी डालनी है।
इलायची मुझे मिल जाए तो मैं डाल देती हूँ। हाँ जी, क्या बात है जी। चलें जी, खीर को हमने छोड़ दिया। अब यहाँ आ जाते हैं जो बिरयानी का गरम मसाला है, ये बहुत ही अहम है क्योंकि बिरयानी में सारी खुशबू इसकी वजह से है। गरम मसाला बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए वो लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, एक तो लेंगे आप जो आपके पास रेगुलर आपका घर में सादा सा गरम मसाला रखा हुआ है, 1.5 खाने का चमचा। इस बिरयानी के लिए 1.5 खाने का चमचा वो वाला गरम मसाला लेंगे। और उसमें क्या चीज़ें जाएंगी, तो ये जो बोरा बिरयानी बन रही है इसका स्पेशल बिरयानी का गरम मसाला तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, 1 खाने का चमचा इसमें लेंगे आप साबुत ज़ीरा और तकरीबन 1-1.5 चाय का चमचा लेंगे साबुत काली मिर्चें। 6-7 आपको चाहिए छोटी इलायचियाँ और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। 6-7 लौंगे हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 1 से 2 पत्ते आपको चाहिए तेज़ पत्ते के। और इसके अलावा आधा चाय का चमचा आपको चाहिए वाइट पेपर। वाइट पेपर पिसी भी ले लें आप, मर्ज़ी है तो फिर वो 1 चाय का चमचा लीजिए। और अगर आप साबुत ले रहे हैं तो 6-8 दाने उसके ले लीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को पीस लें। पीसने के बाद उस गरम मसाले में मिला दीजिए जो आपके पास सादा गरम मसाला 1.5 खाने का चमचा है। ठीक है, तो ये आपका 1 किलो गोश्त 1 किलो चावल के लिए गरम मसाला तैयार हो जाएगा। तो इस गरम मसाले को आप चाहें तो बना के रख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, फिर इसी हिसाब से चीज़ों को बढ़ा लीजिएगा। और या फिर आप 1 टाइम का ही बना लीजिए, पहले एक दफ़ा का बना लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब अंदाज़ा हो जाता है ना तो फिर नेक्स्ट टाइम जब बनाते हैं ना तो वो काम आसान हो जाता है। तो फिर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं। और सारा मेथड आपने देख लिया है कि मैंने बिरयानी का मेथड किस तरह से अडॉप्ट किया है, तो ये आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बिरयानी बन जाएगी। अच्छा हाँ, आलू कब डालेंगे? आलू आपने डालने हैं जब आपने देखा था ना कि मैंने धनिया पुदीना डाला था, तो उस स्टेज पर आप इसमें आलू डाल देंगे, मिक्स कर दीजिए। ऊपर से धनिया पुदीना और तली हुई प्याज डालें और उसके ऊपर से चावल डालें। चावल डालने के बाद आपने जैसे मैं तो चावल पे नमक ऊपर से डालती हूँ। अगर आप मेरी तरह से डालते हैं तो ठीक है, और अगर अपनी तरह से है तो आपके चावलों में तो ऑलरेडी नमक है क्योंकि आपने नमक डाल के चावलों को उबाला है। और उसके बाद आपने चावल की लेयर डाल दी, लेयर तो है ही नहीं, सारे चावल आपने डाल दिए। और उसके बाद आपने इसमें चावल का पानी डाला और चावल का पानी डालने के बाद ऊपर से आपने कुकिंग ऑयल या आपने जिस तेल में प्याज को तला है वही घी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। घी तेल दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पकाने के लिए। और बस उसके बाद मैंने उसके ऊपर टॉप पर डाल दी हैं जो चावल मैंने रंगे थे जर्दे के रंग से, और बस। और फिर आपने डालना है टॉप पर, बिल्कुल लास्ट में डाल दें या बीच में डाल दें, कोई मसला नहीं है, केवड़े का पानी और अरक़े गुलाब, दोनों चीज़ों को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और बिरयानी को दम पे रख दिया है। बिरयानी पे दम पे रखने का तरीका जो मैं आपको सिखाती हूँ वो बेहतरीन है। आपका माइंड अगर मानता है ठीक है इस तरह से करें, चावल आपके बहुत ही अच्छे दम पर आते हैं। चावलों में कच्चापन नहीं होता, चावल जुड़ेंगे भी नहीं। कभी ऐसा होता है ना कि चावल में पानी ज़्यादा हो जाता है, आपकी बिरयानी में या पुलाव में ज़्यादा हो जाता है तो ये खुश्क कपड़ा रखने से क्या होगा, वो सारा एक्स्ट्रा पानी कपड़ा ले लेगा और आपके चावल जुड़ने से चिपकने से बच जाएंगे। अगर आप गीला कपड़ा रखेंगे तो अगर ज़्यादा पानी है आपके चावलों में तो फिर आपके चावल जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कपड़ा गीला है ऑलरेडी। अब उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आपने कपड़ा ही गीला रखा। सूखा कपड़ा रखने से फ़ायदा बहुत होता है। तो कौसर हैं जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी कौसर। हाँ जी, कॉल है। ओह, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो सूखा कपड़ा रखने का फ़ायदा होता है, एक ये कि आपके चावलों में अगर एक्सेस पानी है तो वो कपड़ा ले लेता है। दूसरी ये कि खुशबू जो है चावलों की वो अंदर ही रहती है,
भाप के साथ बाहर नहीं आती, क्योंकि इसमें से आपको भाप ऐसे नज़र नहीं आएगी। जब मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी, कपड़ा हटाऊंगी, तब एकदम से भाप निकलेगी। भाप सारी अंदर है, भाप को अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर भाप अंदर रहती है तो चावल बहुत अच्छे दम पर आते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर किसी ऐसे बर्तन में पकाते हैं जिसका ढक्कन प्लास्टिक का होता है और उसमें सुराख होते हैं, तो वो उस सुराख कहते हैं कि यहाँ से ये भाप निकल रही है, तो अच्छी बात है, वो ये समझते हैं। तो ठीक है, हो सकता है उनका तरीका उनके हिसाब से हो, लेकिन भाप को निकलना नहीं चाहिए। अच्छा जी, कड़ी की, पकौड़ों वाली कड़ी, ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो जो कॉल थी अभी कौसर की लाहौर से, उन्होंने फरमाइश की है कि मैं पकौड़ों वाली कड़ी सिखा दूं, तो इंशाल्लाह लजीज़। अभी तो भाई हमारा बोरी खानों का सिलसिला चल रहा है, बीच में 2-3 प्रोग्राम नहीं हो पाए किसी वजह से, तो इंशाल्लाह लजीज़ ये कंटिन्यू रहेगा, आप सभी लोग देखेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। तो चलें जी, बिरयानी है दम पे, खीर के लिए हो गया है सब कुछ, और आप सभी से मुलाकात होगी बहुत ही आला खाने के साथ इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ हमारी खीर तैयार हो गई है। अब इस पर मैंने पिस्ते डाले हैं, ऊपर गुलाब की पत्तियों से सजाया है, पिस्ते डाले, चांदी का वर्क लगाया, और अब मैं ज़रा सा इस पर गुलकंद डाल रही हूँ। गुलाब की पत्तियों का रिवाज डाला मैंने, पहले तो कभी कोई जानता ही नहीं था चांदी के वर्क का, गुलाब की पत्तियों का, मिट्टी के बर्तनों का, कितनी चीज़ों का मैंने ट्रेंड डाला ना, बेशुमार चीज़ें। ऐसे तो एक प्रोग्राम में तो याद नहीं आता। गुलकंद बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और इसको खाना चाहिए, रोज़मर्रा आप खा सकते हैं। एक चीज़ बता रही हूँ, गुलकंद और सौंफ बराबर की मकदार में ले लें, मिक्स करके रख लें, किसी जार में रख लें, और उसके बाद इसको आप रोज़ाना खाएं 1 टीस्पून के बराबर। ये खाना हज़म करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा आई साइट को इम्प्रूव करने में ये प्रूवन है, मैं आपको बता रही, मेरी फैमिली में ये प्रूवन है कि गुलकंद के साथ आप सौंफ मिला के खाएंगे, ये आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेगा। तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1 A+++++। बहुत 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 शुक्रिया आपका तैयबा। हाँ, और जी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप यकीन कीजिए कि मैंने रात में खाने पे गेस्ट कुछ इनवाइट किए हुए थे। अच्छा। और मैं अभी बल्कि लेकर आई सारा कुछ बाजार से। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो चिकन बिरयानी बोहरा स्टाइल में सिखा रही हैं, तो हाँ। मेरा ख्याल में आज मैं रात में यही चीज जो है वो ट्राई बिल्कुल। करूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतनी मेरी मुश्किल हल हो गई कि अभी थोड़ी सी क्या डिफरेंट जो चीजें हाँ। करूंगी। और शेफ रहा, दूसरी बात मैंने ये करनी है कि आप जैसे कह रही है ना कि मैंने ये फूलों का और ये सब चीजों का रिवाज डाला। जी जी। आप यकीन कीजिए कि यू आर द फर्स्ट शेफ इन पाकिस्तान टेलीविजन हिस्ट्री के जहाँ पे हमने देखा कि आपने हर चीज का, यकीन कीजिए कि यू आर द पायनियर, और आपने हर चीज का रिवाज डाला और बताया। इंटरनेशनल कुजीन, ये जो हमारी अरेबियन कुजीन, ये हमें इससे पहले नहीं मालूम था। मंदी का दुजाज जो आपने बनाया, आपने जो अरबी पराठा है वो आपने हमें क्या क्या नहीं सिखाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यकीन कीजिए इसलिए आपकी फैन हूँ और इसलिए आपको इतना मैं प्रेज करती हूँ और आपसे मोहब्बत करती हूँ कि आपने पहली बार जो है जो पाकिस्तान में जो मैंने देखा, जब से मैंने भी शौक मुझे आया कुकिंग का, कि आपने हमें हर चीज सिखाई, हमें इंटरनेशनल लेवल की जो चीजें हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई। बहुत बहुत अच्छा लगा तैयबा। आप हाँ। जी, इसलिए मैं आपको जो है वो बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपको जो है इसका अल्लाह मियाँ बहुत इसका रिवॉर्ड दे कि आपने कभी कोई चीज छुपाई नहीं, आपने हमें हाँ। एक बहुत लेवल पे पहुँचा दी है। अगर आज हम कुछ बना रहे हैं घरों में तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जी। और क्या बिरयानी का कलर आया जी, जबरदस्त। तो बहुत शुक्रिया शेफ राहत, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, जिंदगी दे, आपको आपके बच्चों की खुशियाँ दिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ दे, आप भी अपने बच्चों की, अपने घर की बहुत सारी खुशियाँ देखनी नसीब करे परवरदिगार, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आपने देख लिया कि जी बिरयानी के जो चावलों को मैंने रंगा था तो वो कोई मकसद था।
वाइट चावल बिल्कुल अलग हैं, रंगीन चावल बिल्कुल अलग हैं। और इनको जिस तरह से मैंने निकाला है, लोग क्या करते हैं, बिरयानी को मिक्स करते हैं। सबसे बड़ा गलत तरीका है वो कि बिरयानी को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। ये पुलाव नहीं है, पुलाव बिल्कुल अलग चीज़ है, बिरयानी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बिरयानी को आप लोग मिक्स करते हैं और आपकी बिरयानी तबाह हो जाती है। चले जी, ज़रा सा हरा धनिया, राहत का स्टाइल। मैं ज़रा आवाज़ जो है आप लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही होगी, बोलने में मुझे वाकई में थोड़ी सी मुश्किल है। अच्छा जी, बोरी ट्रेडिशन, मीठा भी मौजूद है, नमक भी मौजूद है। तो वो अपने खाने के साथ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक चुटकी मुंह में नमक डालते हैं, उसके बाद बिल्कुल ज़रा सा मीठा लेते हैं। अपनी एक रिवायत है उनकी, तो इस तरह से वो अपने खाने को शुरू करते हैं। तो वो उस रिवायत के साथ मैंने यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को दी हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छी इसके का फीडबैक आया है, तो मे बी कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और बहुत 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 अच्छी चीज़ें आप सभी लोगों के सामने आएंगी कि बोहरा कुज़ीन में हम लोगों को नहीं पता होता। और क्योंकि ज़ाहिर है कि एक ऐसी कम्युनिटी है, वो अपनी ही कम्युनिटी के लोग उसमें होते हैं, बहुत कम कोई होगा जो उनकी किसी तकरीब में, शादी में, किसी उसमें शरीक हुआ होगा, तो उसमें उसने देखा हो कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके के साथ खाने को सर्व किया जाता है। तो ये सर्व करने का जो तरीक़ा है, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। चीज़ें कैसे सर्व की जाती हैं और कैसे पकाई जाती हैं। बहुत अच्छा कुज़ीन है, मज़ेदार कुज़ीन है, सीखते रहिए, देखते रहिए। हाँ जी, गिनने लगे चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।